आपको मिलवाते हैं हारिस अली, जो एक यूट्यूबर हैं और इस्लामाबाद से वो मरी गए। बर्फबारी शदीद हो रही है तो उन्होंने समझदारी का इकदाम उठाया और वहाँ से यू टर्न लेकर वापस आ गए। अब मैं चलता जा रहा हूँ, मेरे आसपास गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, लोग एक दूसरे अपनी मदद खुद कर रहे हैं। एक डर बैठ गया था मेरे अंदर, यार जिस तरह गाड़ियाँ फंसी हुई थी और बर्फ़ उन पे पड़ती जा रही थी, अगर यहाँ पे लोग इस तरह फंस रहे हैं तो आगे इनके साथ क्या होगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आपको मिलवाते हैं हारिस अली, जो एक यूट्यूबर हैं और इस्लामाबाद से वो मरी गए जब हादसा रोनुमा हुआ मरी में उससे एक दिन पहले। और जब उन्होंने देखा कि बर्फ़बारी शदीद हो रही है और मौसम ख़राब हो रहा है तो उन्होंने समझदारी का इकदाम उठाया और वहाँ से यू टर्न लेकर वापस आ गए। तो आइए हारिस से जानते हैं कि सारा माजरा क्या था, वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जब वापस आ गए सही सलामत तो उस वक्त उनकी क्या फीलिंग थी। ये बताएं कैसे ख्याल आया आपको उस दिन? तो काफ़ी इस्लामाबाद में भी बारिश थी, तो आप कैसे चले गए, कौन सी तारीख को गए थे मरी? यार असल में बारिश ना 7th की नाइट से स्टार्ट हुई थी इस्लामाबाद में, तो बारिश चल रही थी और मैं यहाँ से निकला घर से बाहर, सुबह के टाइम था। मैं जैसे ही बाहर निकला तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो एकदम से मेरा प्लान बन गया कि यार मरी की तरफ चले जाते हैं। और उस टाइम से पहले इतनी हमने खबरें नहीं सुनी थी कि इतना कुछ बुरा तूफ़ान आने वाला है या कुछ। मैं खैर निकला फैज़ाबाद से, मैंने लोकल गाड़ी पकड़ी और मैंने इवन के लोकल गाड़ी वालों से पूछा भी कि मरी तक जाएगी गाड़ी, तो उन्होंने बोला हाँ वहाँ पे कोई मसला नहीं है और आप इंजॉय करते करते मरी जाएंगे। इस्लामाबाद में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, वहाँ पे पहुँचे तो बर्फ़ होनी शुरू हो गई। काफ़ी लोग, हम सब जितने मेरे साथ लोग मरी जा रहे थे गाड़ी में, सब एक्साइटेड थे। वहाँ पे बहुत रश होना शुरू हो गया था। तो जब मैं उतरा वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी लोग थे, वो लोग आगे निकलना शुरू हो गए मरी के लिए, माल रोड के लिए। बट जब वो वाली जगह पे इतना एक्सट्रीम ट्रैफिक शुरू हो गया था कि गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, ऊपर से बर्फ़ पड़ी जा रही है और गाड़ियों के ऊपर मेरे सामने 1-2 फीट बर्फ़ जमा होना शुरू हो गई थी। तो वो जब मैंने सिनेरियो देखा कि एक वहाँ पे पैनिक सिचुएशन थी कि लोग फंसे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ थी कि लोग वापस वहाँ से नहीं हो रहे। लोग बस वेट कर रहे हैं कि जो 3-3 घंटों से फंसे हुए हैं कि यार थोड़ा सा रास्ता क्लियर होगा, हम आगे निकलेंगे। मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि यार रश है, मैं अकेला बंदा हूँ और मैं आगे चला तो जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए जाना कोई मसला नहीं था। मैं अकेला था ना, मेरी कोई गाड़ी फंसी हुई थी, मैंने लोकल पकड़ के आगे चले जाना था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बोला यार वापस हो जाता हूँ, बेहतर है, और तो मैं वहीं से वापस हो गया। एक डर बैठ गया था मेरे अंदर, यार जिस तरह गाड़ियाँ फंसी हुई थी और बर्फ़ उन पे पड़ती जा रही थी कि यार ये तो अभी स्टार्ट है, ये लोग अगर यहाँ पे लोग इस तरह फंस रहे हैं तो आगे इनके साथ क्या होगा। मुझे कोई गाड़ी वहाँ पे उस टाइम पे नहीं नज़र आ रही थी वापस जाने के लिए, तो मैंने कहा लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा, बेहतर है कि आगे जाके फंसूँ, यहीं से वापस उतरता हूँ। अभी टाइम है रोशनी ख़त्म होने में, तो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं वापस पैदल चलना शुरू हो गया और 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। अब मैं चलता जा रहा हूँ, मेरे आसपास गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, लोग एक दूसरे अपनी मदद खुद कर रहे हैं। कोई लोकल लोग भी थे, बेलचा लेके आए हुए हैं, लोग गाड़ियाँ निकाल रहे हैं उनकी। तो थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ, तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक, तो एक ढाबा था वहाँ पे, तो वहाँ मैंने चाय पी। तो मैंने वहाँ पे एक बंदे से बोला कि यार अगर आप मुझे कोई लोकल लोग थे वहाँ पे, कि अगर आप मुझे कोई गाड़ी अरेंज करवा दें, मैंने इवन बस 12 को तक, तो मैं वहाँ मेरा बंदोबस्त हो जाएगा जाने का, क्योंकि अब मौसम ख़राब होता जा रहा है और मुझे अब ये डर लग रहा है कि मैं यहाँ फंस ना जाऊँ। कोई कन्विंस नहीं है कि किस तरह नीचे जाऊँगा, इतना सफ़र है। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो उन्होंने कॉल की एक लोकल गाड़ी वाले को, तो उसने मुझसे तकरीबन वो बोल रहे हैं कि 7,000 रुपये लेंगे 12 को तक पहुँचने के। अच्छा, 7,000 सिर्फ उस मैकडोनल्ड्स वाले जो रास्ते से उससे 12 को तक, जो कि बहुत ही थोड़े किलोमीटर बन। बिल्कुल, मैं 300 रुपये में आया था लोकल गाड़ी में, तो मेरे पास इतना कैश था भी नहीं, तो मैंने वहाँ से पैदल चलना शुरू हो गया वापस। लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस ये रहा कि जहाँ मुझसे एक बंदा 7,000 मांग रहा है जाने के, तो वहाँ के लोकल बंदे ने मुझे लिफ्ट दी कि यार आप हमारे ट्रक पे बैठ जाएं, जगह तो नहीं थी बैठने की, लटक जाएं और आपको हम नीचे तक उतार देते हैं। मैं बस बैठ गया, उस पर लटक के हम लोग नीचे उतरने लगे। अब उस टाइम तक तो मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहा था कि चलो एक नीचे थोड़ा रिलैक्स हो गया था कि नीचे उतर जाऊँगा। थोड़ा सा आगे निकला हूँ, जो बर्फ़ पड़ रही है, मैं खुले आसमान पे, मौसम इतना बुरा होता जा रहा है। तो इत्तेफाक से एक गाड़ी साथ आके रश में थोड़ी सी फंसी उतरते हुए, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप इतना ऊपर ख्वार हो रहे हैं, आप आके मेरी गाड़ी में आके बैठ जाएं, मैं आपको नीचे तक उतार देता हूँ। इमरान भाई थे वो। इमरान भाई अगर आप देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया, आपका एहसानमंद है।
तो बस वहाँ से इमरान भाई ने हमें नीचे उतार दिया अपनी गाड़ी में, और इस तरह मैं पहुँच गया सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस, आप ये बताइए कि आप जब वहाँ गए और जब आपने देखा कि हालात ख़राब हो रहे हैं, बर्फ़बारी शदीद हो रही है, या वहाँ पर जो गाड़ियाँ मौजूद थी उनको आपने कोई मशवरा दिया या उन्होंने ये इक़दाम उठाया कि वो भी यू टर्न ले लें? काफ़ी लोग मेरे साथ जो उतरे थे, मैंने उनको यही बोला कि यार अगर वापस साथ चलते हैं, तो मुझे जैसे ही लगा कि यार हालात बुरे हैं, मैं वापस आ गया। आपने समझदारी का इक़दाम उठाया? समझदारी कह सकते हो, या बस एक दिल में आ गया था कि बस वापस हो जाओ, बेहतर है बच जाओगे। तो फिर जब आपने देखा कि अगले ही रोज़ 21 अमवात, लोग फंस गए गाड़ियों में और इतने हादसात रोनुमा हो गए, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? आप घर में मौजूद थे और वहाँ से ही आए थे वापस? यार बस शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। और जब मैं वापस आया तो मैंने घर वालों को तो बड़ा इतना बताया नहीं था कि मैं इस तरह फंस गया था, लेकिन जब ये न्यूज़ सुनी तो मुझे बड़ी डांट पड़ी घर से कि ये तुम होते क्या होता। लेकिन वो जो मौसम उस टाइम पे हो रहा था और जिस तरह लोग फंस रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि यार बहुत बुरा सीन है, कि यार यहीं से वापस हो जाओ तो बेहतर है। क्या आखिर में आप एडवाइस देना चाहेंगे जो इस तरह टूरिस्ट जाते हैं? आपके सामने ये सारे वाक़यात हुए हैं, तो क्या आपका मैसेज है? यार लोग तो जाएंगे, क्योंकि एक हुआ ये है कि कोविड के बाद अब जाके पहली स्नोफॉल है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं घर से निकलने के लिए। लोगों की कोई गलती नहीं है, लोग तो निकलते हैं एंजॉय करने के लिए। वेदर कंडीशन थोड़ी सी बुरी हैं, तो बेहतर ये है कि अभी थोड़ा रेस्ट कर लें घर पे, और खाने का इंतज़ाम आपके साथ थोड़ा बहुत एटलीस्ट इतना हो कि सर्वाइवल के लिए कहीं फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ दिमाग में ये रख लें कि यार आप निकले हो फॉर इंस्टेंस यहाँ से बाराको से, आप ग्लोरिया जीन्स से या कहीं तक भी जाते हो मेरी एक्सप्रेस वे पे, तो हल्का सा भी आपको रश फील होता है ना, तो आप वहाँ से यू टर्न ले लो। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे हारिस अली जो बता रहे थे अपनी आप बीती कि किस तरीके से वो मरी गए अकेले, और वहाँ जब देखा उन्होंने कि हालात बिगड़ रहे हैं, मौसम ख़राब हो रहा है, तो वहाँ से ही उन्होंने यू टर्न लिया और समझदारी का इक़दाम उठाकर वो वापस चले आए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उस्मान पराचो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।